अब दिख रहा है? हाँ बोलिए। माइक, आपने कहा कि मृत्यु के पश्चात मिलने वाले अगले जीवन पर इस जीवन के किए गए कर्मों का प्रभाव पड़ता है और ऐसे प्राकृतिक नियम हैं कि आपका अगला जीवन निर्धारित करते हैं। यह देहांतर की विधि किस प्रकार से कार्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए, मैं समझ में नहीं आया क्या इंपॉर्टेंट है। अनीश लोग क्या बोला हो इंपॉर्टेंट है? बोलो, आप ही को बोलना पड़ेगा, किसी को नहीं, आप ही को बोलना है कुछ इंपॉर्टेंट। अरे आप तो आ गए हो युद्ध में वापस, गुड बॉय। ठीक है ठीक है। क्यों? लो परशुराम को दो। परशुराम को ये बताइए कि इस जगत में हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे अगले जीवन में पड़ता है, उसमें क्या महत्वपूर्ण है? जानना इससे क्या फायदा होगा? ये नहीं जानने से क्या नुकसान होगा? बोलिए माइक में। हम जो कर्म करते हैं उसका हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। वेरी गुड। सूक्ष्म शरीर मरते समय जो चेतना रहेगी, शरीर मरते समय यार एक्स्ट्रा दूध पिलाओ, वो अगले शरीर में लेके जाएगा। सीख गया लड़का, गुड। सही कह रहे हैं, जो कार्य जगत में करते हैं उसका प्रभाव मन में पड़ता है, वैसा मन निर्माण हो जाता है, होता जाता है। मृत्यु के समय वैसे ही मन होता है, वैसे ही मन हमको अगले शरीर का अगला शरीर दे देता है। पढ़िए। श्री प्रभुपाद, आप इंटेलिजेंट हो, गुड बॉय। यस। यह प्रक्रिया अर्थात विधि अत्यंत सूक्ष्म है, हमारे भौतिक नेत्रों के लिए आत्म अध्यक्ष है। इसका आकार परमाणु से भी छोटा है। इंद्रियां, रक्त, हड्डी तथा वसा में से बने इस स्थूल शरीर का नाश होने पर भी मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर छोटी सी आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर तक ले जाता है। यह विधि उसी प्रकार है जैसा वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। कोई यह नहीं देख पाता गुलाब की सुगंध कहाँ से आ रही है, परंतु हम यह जानते हैं कि यह वायु के द्वारा लाई जाती है और देख नहीं सकते कि आप देख नहीं सकते हैं कि यह सब किस प्रकार हो रहा है। फॉन्ट थोड़ा अजीब सा है ना, फॉन्ट पढ़ने में नहीं आ रहा है। फॉन्ट जो कहाँ गए प्रेम कृष्ण प्रभु, किसी भक्त को बोलेंगे फॉन्ट चेंज करेंगे, इट शुड बी जस्ट कोकिला, जस्ट ज्यादा ही डिजाइन हो गया। हाँ, परंतु ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। उसी प्रकार आत्मा मन की अवस्था के अनुसार पिता के वीर के माध्यम से एक विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश द्वार दिए गए एक विशेष प्रकार के शरीर के रूप में विकसित होता है। यह शरीर मनुष्य, कुत्ते या किसी अन्य का भी हो सकता है। आज तो बस खाली इतनी ही चर्चा की जाए, ये बहुत रोचक चर्चा है। तो ओके, चर्चा क्या है कि हम लोग देहांतर की विधि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे क्या सीखा कि वायु और गंध का उदाहरण प्रभुपाद बोल रहे हैं। वायु गंधा निवासयात, उस स्थान पे जहां पे श्याम मुरारी प्रभु बैठे हैं, यदि कोई अगरबत्ती होती है या कोई भी सुगंधित वस्तु होती है, कोई इंसेंस कुछ भी होती है, तो उसकी खुशबू हमें यहां तक आ रही है किसके द्वारा? वायु के द्वारा। वायु दिख रही है, लेकिन सुगंध आप जानते हो कि अगर वायु ना होती तो हमारे पास नहीं पहुंचती। तो अब यहाँ पे आपको इस जगत में लोग अलग अलग स्वरूपों में दिख रहे हैं। राजीव नाम है ना आपका? राजीव, आपका शक्ल, बाल जैसे आप दिख रहे हो, आपका शरीर दिख रहा है, आप में और परशुराम प्रभु में अंतर है? परशुराम भी बैठा है। मुझ में परशुराम में अंतर है, मुझ में और कार्तिक प्रभु में अंतर दिख रहा है आपको? कोई अंतर नहीं दिख रहा, मैं और आप एक ही हैं। मायावादी। कोई यहाँ प्रभु जी हैं, कोई माता जी हैं, सूम पे भी कुछ माता जी हैं, कुछ प्रभु जी हैं, और सबका अलग अलग स्वभाव दिख रहा है। ऐसे तो सब लोग इंसान हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि यह उनके विभिन्न कर्मों के अनुसार जो विभिन्न इच्छाएं पिछले जन्म में थी उसके प्रतिफल के रूप में है? कि दिख रहा है, ये खाली हाँ हाँ बोलने के लिए बैठे हैं? ये देखने का प्रयास कीजिए। मैं कुछ बोलूंगा फिर आप लोगों को मौका दूंगा। बहुत सुंदर बात है, कैसे हम लोग निंदा से बच सकते हैं। ये फॉर्मूला इस स्वयं 11वें स्कंद से आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि जीवात्मा है और जो उसको शरीर और जो उसका स्वभाव है मिला है, वही आपके सामने प्रतिफलित रूप से दिख रहा है सामने।
उसने अनादिकाल से प्रकृति के गुणों का संग किया है, इस कारण से उस समय वो इस शरीर के रूप में है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बंदर हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो खराब व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो। क्या ये देख पाएंगे आप? प्रयास किया कोई व्यक्ति क्रोधीले स्वभाव का है, क्यों है? पूर्व जन्म के हिसाब से। कोई बहुत अच्छा स्वभाव का है, क्यों है? कैन वी डेवलप दिस ट्रांसेंडेंटल विजन? ये देखना है आप लोग, समझ रहे हैं? ये देखने का प्रयास, ये सत्वगुणी विजन। हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, और क्या हम उनके स्वभाव की निंदा करते हैं? करते हैं। यार ये ऐसा है वैसा है। तुम ये बताओ, जो व्यक्ति निंदा कर रहा है, कि तुम्हारा निंदा करने का स्वभाव क्यों है? सबकी निंदा क्यों करते रहते हो? खुद से बचने के लिए। खुद से बचने के लिए तो है ही, लेकिन ये भी उसकी आदत है ना। तुम्हारी आदत चेंज नहीं हो रही हो, तुम सबकी आदत चेंज करना चाहते हो। आर यू एबल टू सी दिस पॉइंट? जीवात्मा है और अपने कंडीशन स्वभाव के अनुसार इस प्रकार से कार्य करिए, भ्रमित ना हो जाइए। क्योंकि हाँ हेल्पलेस है, ये शब्द यूज करिए, वो असहाय, वो ऐसे ही कार्य करेगा। वेरी नाइस कॉन्शियसनेस। तो ठीक है, तो ऐसे करेगा ही, क्या कर सकते हैं। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति उसके कंडीशन स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेगा। ये भी भागवत धर्म को क्रोध करता है। हनुमान जी ने क्रोधीले नहीं है क्रोध को, लेकिन उपयोग भगवान की सेवा में किया ना, रावण की लंका को चला करके। तो एक तो ये बात हुआ। अच्छा, अब आप ये बताइए, यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने देहांतर के बारे में बताया है, उसके क्या गंभीर पॉइंट्स आपने यहाँ पे देखे? जो प्रभुपाद जी ने बोला है वह पहली लाइन को बताइए। मैं अब एक एक लाइन पे व्याख्या पूछूंगा। यह प्रक्रिया अर्थात विधि, मतलब देहांतर की प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म है। केवल इस लाइन की व्याख्या करिए। अब मैं जूम के डिवोटीज को बोलूंगा कि यह प्रक्रिया, जो देहांतर की प्रक्रिया है, इसको प्रभुपाद जी सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं, सूक्ष्म का क्या अर्थ है, और इसको सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं? मैंने अलाउ किया है डिवोटीज को अनम्यूट करने के लिए, आई बिलीव। होल्ड ऑन, यस यस ऋचा माता जी। ओ हाँ ऋचा, यस प्लीज। खाली ये मुझे लगता है इन्हीं को बोलना आता है, तो बाकी लोग जो सुबह जब करते हैं उनकी आवाज नहीं निकलती, खाली ऐसे बस ड्रामा करते हैं, आवाज तो निकलती नहीं होगी ये नहीं, ये आवाज निकालते हैं कि प्रभु जी आप म्यूट कर देते हो, हम लोग खाली ड्रामा करते हैं, बोलना नहीं आता हूँ। खैर प्रयास करिए। यस ऋचा माता जी प्लीज कंटिन्यू। प्रभु जी एक मिनट सॉरी मेरा वीडियो ऑफ है यहाँ पे, सॉरी ऑडियो ऑफ है। अब बोलिए। हाँ जी। प्रभु जी, देहांतर की प्रक्रिया हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होती है। उस वजह से वो अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के और कर्मों के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। आपने उत्तर आंशिक रूप से ठीक सही दिया है, बात एकदम सही बोली है। भगवान हमारे पूर्व जन्म और कर्म के अनुसार हमें इस जन्म में जन्म दे रहे हैं, लेकिन इससे सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं? यस जूही माता जी, वांट टू से समथिंग? उत्तर गलत नहीं है, थोड़ा अपूर्ण है, और यहाँ के भक्त भी सोचे, केवल एक ही लाइन पे विचार कीजिए बस। इससे कहते हैं मनन। हाँ जी। सूक्ष्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज को नहीं जानता है। सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है चीजें। यस, तो माता दोनों माता जी ने सही उत्तर दिए कि नहीं? भगवान के द्वारा ही जन्म दिया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग हुई। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ एक माता जी ने बोला कि नहीं, लोग देख तो रहे हैं जन्म, क्या जन्म होता हुआ नहीं देख रहे, लेकिन यह नहीं देख पा रहे हैं कि भगवान करा रहे हैं, और यह नहीं देख पा रहे हैं कि पूर्व कर्मानुसार कर पा रहे हैं। और हम लोग क्यों देख पा रहे हैं? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिसके पास ज्ञान चक्षु है, शास्त्र को श्रवण किया, वह समझ पा रहा है। और इसका क्या लाभ होगा? देखिए, लोग सोचते ना, जैसे जो कुछ लोग भक्त उठ के चले गए कि हम तो जानते हैं। अगर आप जानते हो तो अपने कर्म को जरा मॉनिटर करो कि सारे कर्मों को करते समय सोच रहे हैं कि इसका आगे क्या प्रभाव होगा, सारे कर्मों को। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं, अरे 1 + 1 2 उनको तू तो पता है। अरे भाई, लेकिन जब मैथमेटिक्स का पेपर आया तब याद रहेगा। इसीलिए बार बार अभ्यास किया जाता है, इज इट नॉट?
1+1 2 1+1 2 1+1 2 क्यों करते हो? जब एग्जाम आएगा तो याद रहे कि 1+1 3 नहीं होता है। ग्रहण कर रहे हैं कि ये होना है ये चीज 1+1 2 1+3 1+2 = 3 यही से शुरुआत किए थे ना। इसलिए जब व्यक्ति को एग्जाम आता है तो सहज रूप से वो सही उत्तर लिखता है। तो हर दिन को हमें ऐसे बताना है कि भाई मैं ये कर्म तो कर रहा हूं, इसकी छाप पड़ेगी तो मेरा अगला जीवन क्या होगा। ये ऐसा नहीं कि मुझे सब बातें पता नहीं है, अन्य लोगों को पता नहीं है, लेकिन कितना मुझसे अप्लाई करना है, इसलिए बार बार श्रवण करना जरूरी है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, हम भी कुछ करेंगे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही सोचते हैं ना। हम भगवान का भोग नहीं खाएंगे क्या होता है, कुछ नहीं हुआ, देखो खा लिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। रसगुल्ला बाहर से लेके खा गया मैं, कुछ भी नहीं हुआ, देखो कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। इन्होंने भगवान को अनर्पित भोग खाया, अच्छा ठीक है, लिख लिया गया। मैंने वैष्णव देखो चुपके से, मैंने हम दोनों ने मिल करके चुपके से वैष्णव निंदा कर दी, किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ, नोट कर लिया। समझ रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म है। ये एक ही लाइन को पकड़ लीजिए ना तो पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सूक्ष्म है, समझ रहे हैं। हमको भी नहीं दिख रहा है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम केवल भक्ति के कार्य नहीं करते हैं। वो देखिए ऐसे पीछे बर्तन बज रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो स्वाभाविक ही है। ये एक लाइन समझ में आई। और जो व्यक्ति ग्रॉस चेतना का है वो समझ नहीं रहा है कि आज जो भक्त हरे कृष्णा कर रहा है वो कैसे अपने आध्यात्मिक शरीर का निर्माण कर रहा है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? हम भी नहीं देख पा रहे हैं, केवल हम लोग शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है, मतलब इतनी सटल है, भौतिक इंद्रियों से नहीं देखी जा सकती, कि भक्त भी नहीं समझ सकते चक्रवर्ती पाद के अर्थ। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए। एक बार बोलिए कृष्ण, कितना लाभ हुआ? दिख रहा है आपको? समझ रहे हैं? नहीं, इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए। शास्त्र के आधार पे हम ग्रहण कर सकते हैं, हाँ ये मेरे लिए परम लाभकारी है। क्या आप बातें समझ पा रहे हो? सूक्ष्म वाली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलिए, जय जिसके घर में बर्तन बज रहे हो कृपया वह म्यूट कर दे अपने आप को, इतना कॉन्शियस रहे। और आप कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? हम कल इस पे विचार कर रहे हैं, सूक्ष्म है, उसके आगे इसको अच्छे से एग्जॉस्ट करेंगे फिर आगे कुछ बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मोहित प्रभु बताइए। प्रभु जी, इससे हमें ये समझ में आ रही है कि हमारा जब देहांत होता है तो हमारे मन, बुद्धि और अहंकार भी हमारे अपने शरीर में जाता है। हमारा, मैं आपको पूरी तरह सुन नहीं पा रहा हूँ तो माइक पास में रखिए। हमारा जो देहांतर होता है तो मन, बुद्धि, अहंकार देहांतरण होता है, हाँ, और वो अगले शरीर में ट्रांसफर होता है। हाँ और प्रभु जी, इस पे मेरा एक क्वेश्चन ये था। हाँ क्वेश्चन था प्रभु जी कि प्रभुपाद जी का जब हम एक बार लेक्चर सुन रहे थे तो वो बता रहे थे कि मतलब जब कोई स्मोकिंग करता है तो वो जन्म से स्मोकिंग नहीं कर रहा है, वो एसोसिएशन में आके स्मोकिंग करने लगा है। तो फिर हाँ। इसका हम कैसे ये कर सकते कि वो इसका पिछले जन्म का संस्कार था या वो बहुत अच्छा एसोसिएशन प्रश्न, था? समझ गए। प्रश्न समझिए आप, म्यूट करिए अपने आप को। प्रश्न ये है, अब देखिए ना, एक ही पॉइंट विचार कीजिए। आप ये लोग कह रहे हो कि इस जन्म का कुछ कर्म किया और वो अगले जन्म में कैरी ओवर करता है उस व्यक्ति के, लेकिन हम ये क्या देखते हैं कि जगत में कोई बच्चा पैदा होते तो सिगरेट नहीं पी रहा है, वह तो गलत संग में आने के कारण पी रहा है। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि पिछले जन्म का कर्म उसको जन्म में बाधित कर रहा है, ये उसको उकसा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है मोहित बेटा, इसके नाम पे रिजर्व कर दो रसगुल्ला, आना कल कभी भी आओगे रसगुल्ला खिलाऊंगा आपको। ये है डिस्कशन का फायदा। आप पढ़ करके आगे ओके बोल दिया ना आपने, ठीक, रिजर्व कर दिया बेटा तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया, कठिन प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया आपको? इस जन्म में तो भाई पैदा होते तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर वो सिगरेट पीने क्यों लग गया? वो तो इस जन्म की गलत संग के द्वारा हुआ ना। अब मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। हमारे परिवार में सब लोग शराब पीते थे, सब लोग मतलब काफी लोग, और मैंने कभी शराब नहीं पी। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, वाकई कभी नहीं पी। तो मैं उस संग से क्यों प्रभावित नहीं हुआ?
और मेरे कजिन हैं, उनके पिताजी शराब पीते तो वो शराब पीने लग गया। ऐसा क्यों? हाँ, मेरे घर में सभी लोग सबकी शादी हो चुकी है और एक की हो नहीं पाई ऐसे कह लीजिए, ठीक है। लेकिन मेरे को, मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि मेरे को जब भक्ति में नहीं आया था तब भी शादी करने की इच्छा नहीं थी। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे सारे मित्रों की शादी हो गई तो मेरी भी इच्छा होनी चाहिए। और मैं भक्ति में आ रहा हूं, बाकी सब लोग तो भक्ति में नहीं आए। हम भक्तों के संग में आए, मुझे एक बार में समझ में आ गया भक्ति करनी है, बाकी लोग भी भक्तों के संग में आए, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 400 स्टूडेंट थे ना जब मैं जिस क्लास में गया था भक्तों की, 400 स्टूडेंट थे, मुझे एकदम हिट कर गया। तो यस, ये आपकी बात सही है कि इस जगत में संग प्राप्त होता है, वह संग भी पूर्वगत किए कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। मैंने वो कटोरी वापस रख दी। हाँ, लगा वेरी रही नाइस। थी। भाई जो लोग ठीक से क्लास नहीं सुनना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वो भाग जाएं। जब आपको मैं अनम्यूट करने के लिए बोलता हूं तो आपको ये अधिकार नहीं देता हूं कि आप क्लास डिस्टर्ब कीजिए। आप बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं है अगर क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए बैठे हैं। ये भक्ति विषय की क्लास जो है ये इंटरेक्टिव है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो अपनी कटोरी चम्मच बजाइए, लेकिन क्लास में मत आइए, क्योंकि मुझे लोगों को अनम्यूट करना है। बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग हियर। We don't want people who don't want to participate. I don't want people who don't want to participate. मैं भागवत बोलता हूँ, सबको म्यूट करके करता हूँ। आप कटोरी बजाइए, चम्मच बजाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मुझे लोगों को बुलवाना है, तो आप लोग कोई ऐसे अनम्यूट करके कटोरी चम्मच बजवाएगा तो सब रिकॉर्ड करना है, लोग कटोरी चम्मच सुनेंगे आपका। समझ रहे हैं? देखो मूड खराब कर देते हैं, कटोरी बजा दी अपने बीच में। क्या बात कर रहे थे हम लोग? कहाँ ध्यानतर की बात कर रहे थे, कहाँ कटोरी बच गई इधर। रुको, कहाँ पे आए थे हम लोग? तो यानी कि इस जन्म में भी हमको जो संग प्राप्त हो रहा है वह भी पूर्वगत किए गए कर्मानुसार प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हैं? अपने जीवन में आप लोग देखें कि एक जीवन के समय में विशेष रूप से अकस्मात रूप से बुरा संग मिला हम लोग को मिलता है और हम कुछ दुर्गुण से युक्त हो जाते हैं। यस, और अकस्मात हमें कोई अच्छा संग प्राप्त हो जाता है जिससे हम अच्छे गुणों से युक्त हो रहे हैं। क्या आप होता हुआ देखिए अपने छोटे से जीवन में? हाँ प्रभु, माइक को बोलिए। ये समझ रहे हैं? तो एक ही कर्म नहीं है, एक इसी जन्म में सब चल रहा है। हाँ, मॉर्निंग वॉक में एक बार विदेशी भक्त बोले कि हमारे कुछ अच्छे कर्म थे कि हमें प्रभुपाद जी का संग मिला। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारे कारण ये ये बात कृपा है भगवान की और गुरु ये भी सत्य बात है। लेकिन देखिए, ये सत्य बात है, लेकिन एक ही फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। प्रभुपाद जी ने एक जगह ये भी कहा और दूसरी जगह ये भी कहा कि भक्तों ने कहा हम लोग कितने पापी थे। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, तुम लोग पहले के भक्त हो, क्योंकि जैसे ही तुमको भक्ति दी गई, प्रस्तुत गई, तुम तुरंत आकर्षित हो गए। ये भी प्रभुपाद जी का वक्तव्य है ना। प्रभुपाद ने की कृपा करी हो तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी से सभी लोग मिले क्या सब भक्त बन गए? एक फोटो है, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के संग जा रहे हैं, एकदम फोटो है, और एक व्यक्ति जैसे लग रहा है चरस पिया हुआ है, ऐसे सो रहा है, ऐसे सो रहा है। तो कृपा नहीं प्राप्त कर पाया ना वो। आप बहुत सारे कन्वर्सेशन देखते हैं ना कि प्रभुपाद जी से लोग झगड़ा भी कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, वो भक्त नहीं बन पाए। फायदा तो हुआ, भक्त शुद्ध भक्त दर्शन प्राप्त हुआ, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इधर भी कुछ है, पहले का कुछ जो व्यक्ति इतना कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य पूरा जीवन भक्ति किए, कुछ ड्रॉप हो गए। ये तो आप देख ही रहे हैं, कोई मतलब वो नहीं है, उनका शाश्वत लाभ हुआ, ये सत्य बात है। तो ये बात समझ पा रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर लड़का सिगरेट नहीं पीता है, हर लड़के को गलत संग प्राप्त नहीं होता है। क्या हर लड़का जन्म लेता है? जन्म लेता है, लेकिन हर व्यक्ति को दुसंग या सत्संग नहीं मिलता है। हाँ, एक ही भाई अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक ही बहन भाई अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये सब पूर्व जन्म के अनुसार होता है। ओके, कुछ कहना चाहते हैं लग रहा है कुछ। जैसे कोई स्मोकिंग ड्रिंक कर रहा है, ये पूर्व जन्म का फल है, ठीक है, मगर जो लोग कुछ दिन के बाद नशा करके छोड़ देते हैं उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? तो वो इस जन्म का फल है। आप भक्ति कर रहे हो, देखो सब कुछ पूर्व जन्म के अनुसार नहीं है। हमारे पास अगर भक्तों का संग मिल जाता है तो हम लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भक्ति करते हैं उससे। हाँ, एक और प्रश्न है कि मतलब कमेंट है, मन बुद्धि अहंकार बहुत सूक्ष्म है जो डेथ के बाद दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, मन बुद्धि अहंकार दिखाई नहीं पड़ता है, और ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उनका सूक्ष्म शरीर अगली बार कुछ अगले देह में परिवर्तित कर देगा। लोग, प्रभुपाद जी का वक्तव्य है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कल सुबह वह कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंड में क्या लिखा, जरा पढ़िए लास्ट लाइन।
विकसित यह शरीर मनुष्य, कुत्ते या किसी अन्य का भी हो सकता है। अपने मन से तो नहीं बोल रहा था ना? क्या इस खतरे को लोग समझ पा रहे हैं? नहीं। दिख गया ना सूक्ष्म? क्यों सूक्ष्म? क्योंकि लोगों की बुद्धि स्थूल हो गई, समझ ही नहीं पा रहे, तपस्या नहीं जीवन में, इसलिए। ठीक है, ओके। और हाँ, यथा योनि यथा बीजम। बीजम मतलब पिता के वीर्य के अनुसार, और योनि मतलब माँ के यानी कि या तो वह स्त्री का शरीर प्राप्त कर सकता है या पिता का शरीर प्राप्त कर सकता है, मतलब पुरुष या स्त्री का शरीर प्राप्त कर सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझे अपने बात को। बहुत सुंदर मेरे गुरु महाराज इंग्लिश में कहते हैं, इट मे बी टू लेट टू अवॉइड द रिएक्शन बट नॉट टू लेट टू कम टू द राइट कंक्लूजन। ब्यूटिफुल स्टेटमेंट। हमें भी शरीर प्राप्त हो गया, कुछ कर सकते हैं इसका? ये जो हमारे पूर्व कर्मानुसार हमको ये शरीर जो प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ कर सकते हैं साधु शरण प्रभु? या करने की जरूरत है? मान लीजिए नाक को हम प्लास्टिक सर्जरी की थोड़ा ऊंची कर दें, उससे कुछ होने वाला है? कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन ये कंक्लूजन तो है ना कि पिछले जन्म में भक्ति ठीक से नहीं कर पाया तो मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाया। तो अब कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन मतलब सिद्धांत हमें क्या समझ में आया? इस जन्म में हमें भक्ति अच्छे से करनी है। ये इस जन्म में भी सोचे नहीं ऐसे में नहीं करेंगे, अगले वाले में करेंगे, प्रसाद तो खा ही लिया है, मनोज जन्म तो मिल ही जाएगा। क्या ये कंक्लूजन है? जैसे मुझे अभी जुकाम हो गया है, हल्की सी खांसी हो गई, तो क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ? निश्चित रूप से या तो मैंने ठंडी सर्दी किया होगा, या मैंने कुछ गलत वस्तु खाई होगी, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास आया होगा जिसको जुकाम खांसी है, वो अब मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। कैन आई अवॉइड दिस रिएक्शन? करना मित्रों, यू हैड अ फीवर, कैन यू अवॉइड दैट रिएक्शन? नहीं। लेकिन ये तो पता है ना कि अब दवा खाना है मेरे को, कि ये भी ना समझ में आए। समझ रहे ना मेरी बात? हम अब तक फेल होते आए तो अभी भी आगे फेल होते रहे, और अन्य लोगों को फेल होने में रुचि है तो हमें भी फेल होने में रुचि होनी चाहिए। अन्य को नहीं दिख रहा है तो हमें भी नहीं दिखना चाहिए। अन्य को मोतियाबिंद है तो हम भी अपना मोतियाबिंद रखें। ये सब विचार करने वाली बात है। कुछ मैं अभी थोड़ा और 5 मिनट 6 मिनट पे विचार करना चाहता हूँ, मतलब आप लोग के विचार सुनना चाहता हूँ। जिसके कटोरी चम्मच बज रहे हो वो कृपया अपने को म्यूट रखें, और जिसके यहाँ शांति हो वह अनम्यूट करके कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपकी बात सुनने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। यस, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस पॉइंट? ब्यूटीफुल पॉइंट। पूरा दिन आप इसे मनन कर सकते हैं कि मैं अपने प्रयासों को कहाँ लगा रहा हूँ। यस कपिल प्रभु? नहीं, कोई कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु हाँ, जयंती भाई। यस प्रभु। हम अपना शरीर हर वक्त नया शरीर बना रहे हैं ईश्वर। कितना सुंदर बात बोली है। आप लोग सूत्र में बोलते, बस छोटी सी बात बोल देते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। हर क्षण हम लोग अपने शरीर का निर्माण कर रहे हैं। आपने इतनी सुंदर बात बोली जयंती भाई, मैं मन से आपको ठाकुर श्याम सुंदर का महाप्रसाद देता हूँ, ये लीजिए, कैच कीजिए। वेरी नाइस। ऐसी बात बोलूंगा ना आप लोग हिल जाओगे, बड़े प्रोत्साहित होगे। 5:1:35 देख लीजिएगा, उसमें लिखा है विदूर विगतः, जो व्यक्ति वर्णाश्रम के भी बाहर है, सकृदाद दीता, उसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है तो तुरंत वह मुक्त हो जाता है। तो क्यों हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो नहीं दिख रहा मुक्त होते हुए। तो वहां वो कहते हैं, सनातन गोस्वामी जी की बात को कोट करते हुए प्रभुपाद कहते हैं, देखो जैसे ही किसने कृष्ण बोला, क्या बोला? कृष्ण। क्या बोला? तुरंत ही उसका मन परिवर्तित होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो गया तो स्थूल शरीर भले परिवर्तित ना हो, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि वो मुक्त हो गया। कितना सुंदर है। 5:1:35 होमवर्क के रूप में पढ़ी प्रभु जी, वही नहीं पढ़ा जाएगा जो आपने अभी पढ़ाया है। आपने 5:1:35 भी दे दिया है ना, और घर की तो पढ़ाई करनी, मैथमेटिक्स पढ़ानी, कटोरी चम्मच बजाने हैं, कैसे पढ़ेंगे आप? हम छोटे से जीवात्मा। पढ़ के देखिए, मेरा तो मन करता है सुबह उसको पढ़ा दूं दिखा करके, देखिए क्या लिखा है। शास्त्र के वचन के अनुसार हमको चलना चाहिए। एक बार भी कृष्ण बोला है, इसलिए महाप्रभु बोलते हैं जिसने कैसे भी एक बार कृष्ण का नाम लिया है उसको मन से सम्मान करना चाहिए। उसके सारे पाप ध्वस्त हो चुके हैं, उसका सूक्ष्म शरीर ध्वस्त हो चुका है। एवरीथिंग ध्वस्त तो नहीं कह सकता, लेकिन शुद्ध हो गया है तुरंत। कितना अमेजिंग है ना। यस, कुछ कहना चाहते हैं माय डियर? सब तो आप ही कह देते, तो हमें तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। यस, एनीथिंग? अदरवाइज आई स्टॉप हियर। मैं स्टॉप नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग स्टॉप करना चाहते हैं अगर कुछ बोल। हाँ जी माता जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे किसी को पहले ना गुस्से वाला नेचर होगा या अभिमान वाला होगा, तो वो उसका पूर्व जन्म का कहते होता है, तो वो उसमें होता है। और फिर यदि वो अपने उस पर वर्कआउट करके उसे मतलब हर दिन को मतलब सुधारने के दिशा में कार्य करता है,
तो ये मतलब वो जो उसका चिंतन बनता जाता है, एट द एंड वो मृत्यु के पास आता है भक्ति करते हो, तो वो सारी चीजें उसकी लॉस्ट हो जाती हैं, वो जो पुरानी चीजें होती हैं। देखिए अगर क्रोधीला स्वभाव भी है तो प्रभुपाद जी एक भक्त बड़े क्रोधी थे, भक्तों से झगड़ा करते, बोले जाओ हरिद्वार जाके मायावादी से झगड़ा करो। झगड़ा ही करना है तो तुम मायावादी से झगड़ा करो। जो भी स्वभाव है, ये आप लोग कृपया भागवत धर्म को श्रवण करें। महाराज जी ने प्रवचन किया है भागवत धर्म को, उसमें स्पष्ट लिखा हर व्यक्ति का स्वभाव है। मुझे बोल दिया जाए 2 घंटा कुकिंग करो तो मेरे लिए बहुत भारी होगा करना में, प्रभु आपको उत्साह लगता है कि नहीं? आर यू नॉट वेटिंग टू कुक? इफ आई वुड से लाइक दैट, इज इट नॉट? आप प्रतीक्षा करते ना, माला जप हो तुरंत मैं जप करूं, सॉरी मैं तुरंत प्रसाद बनाऊं। प्रभु जी खाते भी नहीं है, मतलब थोड़े मोटे जरूर हैं, पता नहीं क्या करते हैं। कुछ लोग पानी पीते हैं और अंदर जाके घी बन जाता है फैक्ट्री लगी रहती है, लेकिन काफी देर तक मेरे ख्याल से 11 बजे तक खाते भी नहीं, सबको खिला के ग्रहण करते हैं। तो इनका सुंदर स्वभाव है। आई वेट टू गिव क्लास इन फॉर भागवतम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर भक्ति की अलग अलग रुचि होती है, कुछ लोग ठाकुर जी की सेवा में बहुत रुचि रखते हैं, हर एक अलग अलग स्वभाव है। कोई मैनेजमेंट में बहुत रुचि रखता है, तो कोई कीर्तन, जो कीर्तन बहुत पसंद है। सब कोई अपने स्वभाव के अनुसार, ऑब्वियसली श्रवण तो जरूरी है, और प्रसाद अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा में लगा जाता, तो वही भागवत धर्म है, उसी से उसका स्वभाव भी शुद्ध हो जाएगा। भक्तों पे क्रोध नहीं करना है, लेकिन मान लीजिए कोई भक्त की विरोधी बात कर रहा है तो क्रोध करना चाहिए, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुना था, मैं कुछ बोल रहा था। मैंने जबकि बात क्रोध और स्वभाव के बारे में तो उसके बारे में कुछ कहा। क्रोध आपका प्रश्न नहीं समझ पाया था मैं, बोलिए। ये था कि ना, जो ये पूर्व जन्म के कारण ही आता है ना, जो स्वभाव होता है इंसान का, यस व्यक्ति का। यस। नहीं तो अब देखिए ना, एक बहन है या भाई है, एक बहन बहुत क्रोधीली है और भाई बहुत शांत है, या भाई बहुत क्रोध वाला है और बहन बहुत शांत है, क्या ऐसा नहीं होते हुए देखते? इज इट नॉट? ठीक है, और कोई प्रश्न है? यस प्रेम कृष्ण प्रभु, जल्दी से दीजिए। हाँ, स्वभाव के बारे में एक डिवोटी बता रहे थे, जैसे हमारे डिवोटी सर्कल में कुछ लोगों का स्वभाव मिर्ची की तरह होता है। मिर्ची की तरह होता है, हाँ। कुछ लोगों का स्वभाव सरसों के दाने की तरह होता है, कुछ लोगों का स्वभाव सॉफ्ट होता है, कई तरह का होता है। लेकिन जब खिचड़ी में सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिल जाते हैं तो खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा। हाँ, और आप ये अच्छा बोल रहे हैं कि सब अलग अलग स्वभाव के भक्त होते हैं, तो मिलजुल करके अच्छा लगता है। चटनी भी थोड़ी अच्छी लगती है, हाँ, लेकिन थोड़ी मात्रा में। वैसे देखिए, सिद्धांत ये है कि सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग करना चाहिए। जो क्रोधीले नहीं होते उनका संग करना चाहिए। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन जो क्रोधीले हैं, अंट संट बोलेंगे कुछ, तो उनका संग नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको प्रसाद दे सकते हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए, फिर हमारे अंदर दुर्गुण आ जाएंगे। हाँ, अगर वह नम्र भावना से श्रवण करने के लिए आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोग का आचरण ठीक नहीं है उनका संग करेंगे तो हम भी वैसे आचरण वाले हो जाएंगे। और मान लीजिए हम लोग कृष्ण के सब उपासक हैं, तो हमें कृष्ण भक्तों का संग करना चाहिए। सम्मान सभी भक्तों को करना चाहिए, लेकिन जो लोग कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए लगे हैं उनका ही संग करना चाहिए। थोड़ा समझ पा रहे हैं? ये बड़ी सूक्ष्म बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो क्रोधीला है वो भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जो अंट संट बोल रहा है, दुनिया की बातें कर रहा है, उसको हमें संग नहीं करना चाहिए, उसको म्यूट कर देना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग क्रोधी स्वभाव के वो भक्ति के बाहर हैं, लेकिन अगर वो आपके पास आकर के किसी दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो उस पर से हम संग नहीं करना है। लेकिन अगर वो बैठे हैं प्रसाद खाने के लिए तो प्रसाद देना चाहिए। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? भैया गलत मत समझ लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो क्रोधी रहा है या कुछ कर रहा है वो भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। भक्ति हर कोई कर सकता है, लेकिन वह हमको हमारे साथ अगर भागवत चर्चा करना चाहता है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया की चर्चा करना चाहता है तो वो हमारा ना, दैट वी डोंट वांट। वी मस्ट हैव द डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है। श्री श्री भक्ति वृक्ष की जय, श्री प्रभुपाद की जय।